नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे एमसीआई संस्थान की बेटियों ने अभी मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 में सफलता के जो झंडे गाड़े हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ज़िले का नाम मान सम्मान पूरे प्रदेश स्तर में बढ़ाया है। और हम क्रम बाय क्रम जो पालक लोग आते हैं उनका हम फीडबैक लेते हैं कि जो हमारे संस्थान में जो एजुकेशन जो बच्चों को प्रदान की जा रही है ये किस प्रकार का एजुकेशन है, और ये सारी चीज़ों को लेकर हम सारी चर्चा भी करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमारे बीच में हमारे संस्थान की जो बेटी है भूमिका उइके, जिनका भी हाल ही में PNST 2024 में इनका चयन हुआ है और अंतिम रूप से उन्होंने शासकीय नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर में एडमिशन ले चुकी हैं। तो सर एक बार आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। बेटा भूमिका, आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपको कैसा लग रहा है सर कि बेटी का चयन हुआ है? मैं दिल से इतना बोल नहीं सकता कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरी बेटी ने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ली। सर जैसे हमारे संस्थान में जब आप एडमिशन लेने के लिए अपने दिलाने के लिए बेटी को लेकर आए थे, तो उस समय मतलब कुछ बातें कुछ दिमाग में चलती थी या चली होगी कि अपने कई सारे बच्चे जो हैं अपने साथ के कोई ना कोई सहपाठियों के बच्चे इंदौर, भोपाल, कोटा जाते हैं जी। लेकिन जो आपने हमारे एमसीआई संस्थान का ही चयन क्यों किया? मुझे पहले बैतूल में 3-4 कोचिंग सेंटर गया। पहले मैंने ये सोचा कहाँ एडमिशन कराऊँ बच्ची का, कहाँ नहीं कराऊँ। मुझे पुराने बच्चों से 1-2 पूर्व छात्रों ने बताया कि आप मेडिकेट में एडमिशन करा दीजिए बच्ची का। मैंने अपने बच्ची का भविष्य सोच करके फिर आपके पास में एडमिशन कराया। जी सर, जैसे कि आप तो आते ही हैं, जैसे मैडम को कैसा लग रहा है कि अब भूमिका बाहर पढ़ने जाएगी, 4 साल की पढ़ाई के उपरांत उसको जॉब में मिलेगी और कहीं ना कहीं जो मान सम्मान बढ़ाया। आप तो आते ही थे यहाँ पे मुलाकात करने के लिए, लेकिन आपके यहाँ मैडम या इसकी मम्मी को कैसा लग रहा है? वो तो इतनी खुश हुए कि हद से ज़्यादा मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे से ज़्यादा उसको खुशी है जी कि मेरी बेटी आज गवर्नमेंट कॉलेज जी ग्वालियर जा रही है। अच्छा सर, बच्चे लोग जब यहाँ पे पढ़ते थे, जब भूमिका पढ़ाई करती थी, तो क्या होता है कि हमारे संस्थान में शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो इस धरती में रहने के लिए, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सारी चीज़ें, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा तो सर्वोपरि है। उसके बाद अनुशासन, संस्कार, सामाजिक जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें सिखाते हैं हम लोग। तो कभी भूमिका ने इन बातों पे चर्चा की है कि शिक्षा के अलावा भी वहाँ पर कुछ बातें बताई जाती हैं? नहीं, ये शेयर तो बच्चे ने किया होगा लेकिन मेरे से ज़्यादा नहीं किया, जो उसकी मम्मी को बताया होगा। जी। मेरे से क्या है कि अपनी तालमेल नहीं रखती बच्ची, जी डर के कारण या जी जो भी समस्या है वो समस्या मम्मी के माध्यम से भी मेरे को मिल जाती है। नहीं सर, जैसे आपने जब एडमिशन कराया होगा तो कुछ बदलाव देखे होंगे कि वो प्राइमरी हायर एजुकेशन या जो कंपटीशन वाला एजुकेशन है, तो आपने कुछ बदलाव देखा होगा? बदलाव देखने को मिला ना जी। और भी कोचिंग सेंटर से ये कोचिंग में जो पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ और अन्य कार्य जो हो रहा है जी वो बेहतर है। जी। तो आप हमारे एमसीआई संस्थान के शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहोगे सर? मैं एमसीआई शिक्षकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो इस सत्र में जो जितने बच्चे निकले हैं जी, आने वाले सत्र में अधिक से अधिक बच्चे जी मेडिकेट से निकलना चाहिए। और पालकों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कहीं ना कहीं हमने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में देखते हैं कि कई सारे पालक जो रहते हैं जी, अब तो वो समय नहीं रहा, सब लोग समझदार हैं और कहीं ना कहीं बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने देखा कि कई पालक ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसे पालकों को क्या शिक्षा देना चाहोगे जो बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते? मैं सभी पालकों को ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटी को अधिक से अधिक पढ़ा लिखा करके और अच्छे पोस्ट पे ले, ताकि बेटी जो है बेटे से ज़्यादा पढ़ाई में होशियार रहती है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा अभिभावक को
कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, मतलब हमें असमानता नहीं रखना है, हाँ। समानता रखना है दोनों में। समानता रखना है दोनों में। और हमें बड़ी खुशी हुई सर कि आप कहीं ना कहीं हम भी आप ही के स्टूडेंट रहे हैं। जी। और एक समय ऐसा था जब मैं लगभग भारत भारती स्कूल में 15 दिन पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा किसी कारणवश। तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि एक हमारे जो गुरु हैं उनकी बेटी को हमको पढ़ाने का सौभाग्य मिला। और हमने, हमारी समस्त एमसीआई टीम ने पूरी शिद्दत से मेहनत की, और आपकी बेटी ने और आपकी दुआएं, इन सारे लोगों की बदौलत आज वो बेटी अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुई। आपसे भी ज़्यादा खुशी मुझे जी कि आज वो बच्ची जब वो ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज में जब पढ़ाई करने के लिए जाएगी, शिक्षा अर्जित करने के लिए जाएगी, तो वहाँ पे पहले से ही हमारे संस्थान की और भी बेटियाँ हैं। जी। आज मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा, ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर हमारे एमसीआई संस्थान के बच्चे ना हों। चाहे वो बेटों की बात हो, चाहे बेटियों की बात हो, हर क्षेत्र में हमारे संस्थान के बच्चों ने सफलता के झंडे गाड़े हैं और अपने बैतूल जिले का नाम रोशन किया है। हर निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी समस्त टीम प्रयास कर रही है कि बैतूल जिले की माटी से विभिन्न क्षेत्रों में हम यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भेजें, ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो, अपने घर परिवार को एक बेहतर स्थिति में ले जाएं, समाज को एक सम्मान दिलाएं। ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यदि सर, जैसे आपको भविष्य में यदि कोई पूछे, आप ही के साथी लोग या और आसपास के अपने परिवेश में कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बेहतर संस्थान, तो आपके माध्यम से यदि उनको मेडिटेक के बारे में बताया जाएगा, तो आप ऐसा मेडिटेक को, मतलब ऐसे कौन से गुण के कारण उनको बताओगे कि आप अपने बच्चों को मेडिटेक में पढ़ाइए? मैं मेडिटेक में इसलिए बोलूँगा कि मेरी बच्ची पढ़ करके निकली है जी। साथ में क्या क्या कार्य योजना है जी। पढ़ाई के साथ साथ और कोई दूसरी दिनचर्या भी है जी। और अन्य कोचिंग के अलावा जी। मेडिकल सेंटर बहुत बढ़िया है जी। पढ़ाई के संबंध में। जी। और जैसा कि सर, जैसे अंततः जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो समाज है, समाज को शिक्षा के माध्यम से ही हम बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं। जी। तो जो पालक कभी ना कभी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो एक अलग चीज़ होता है कि एक आर्थिक स्थिति एक अलग चीज़ होती है, और मतलब व्यक्तिगत सोच अलग होती है। पर सारी चीज़ें संपन्न होने के बाद भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। आज हमने देखा है कि कई पालक क्या करते हैं, जैसे कई सारी बातों को लेकर बच्चों को मदद नहीं करते हैं। तो पढ़ाई के लिए अपने को, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रोत्साहित तो क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, जैसे हमारा सिद्धांत है, हम सामाजिक मंचों से में भी जाते हैं। कल परसों के हम लोग बैतूल बाजार के एक स्कूल में भी गए थे, वहाँ पर कैरियर मेला का आयोजन हुआ था, जिसमें हम लोग विशेष अतिथि के रूप में हमारे संस्थान के एकेडमिक डायरेक्टर ईश्वर ध्रुवे सर, मैं और भी अन्य अतिथि लोग आए थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने अपनी बात रखते हुए पेरेंट्स को ये भी कहा है कि आप अपनी कमाई का, प्रतिदिन कमाई का 10% अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए संरक्षित कीजिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये हमारा नारा चल रहा है। और कहीं ना कहीं हम आज शिक्षा के माध्यम से ही हमारे सोसाइटी के बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे मेडिकल एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम हो, चाहे लॉ के क्षेत्र की बात करें, उन क्षेत्रों में हम भेज सकते हैं। आज हमारी सोसाइटी के लोगों को हर प्रकार के फील्ड में जाने की आवश्यकता है, और शासन प्रशासन हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लास्ट पंक्ति में जो व्यक्ति है उन तक इनकी जानकारी नहीं पहुंच रही। तो एमसीआई टीम, चाहे वो
सोशल मीडिया की बात हो, चाहे ग्राउंड स्तर की बात हो, सारी चीज़ों को मतलब उनके माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारियां शासन प्रशासन की भी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी का सुखद परिणाम ये है कि आज समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो व्यक्ति भी अपने एमसीआई संस्थान में बच्चों को भेज रहा है और हम उनको परिपक्व करके, चाहे वो शिक्षा की बात हो, संस्कार की बात हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, संवैधानिक जानकारी हो, सारी चीज़ों को परिपक्व करते हैं। तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए जी। कि हर पालक को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और अब जो हमारी बेटी है, जो आपकी भूमिका विके, अब उनका सपना साकार हुआ और उनको एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। फाइनली एडमिशन भी हो गया है। तो हम एक बार आपको पुनः शुभकामनाएं देते हैं और मतलब भूमिका को भी शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में और भी सातवें आसमान में जो बुलंदियां हैं उनको स्पर्श करो और समाज और परिवार का नाम बढ़ाओ। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। हमारा संबंध केवल यहीं तक नहीं है, पूरे जीवन भर रहना चाहिए। जहाँ पर भी कोई समस्या आएगी तो हम लोग बिल्कुल तत्पर है आपको मदद करने के लिए। तो ऐसा है। भूमिका कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है? अच्छा। अब जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि मतलब इसको ऐसे पकड़ कर, आपको मालूम होना चाहिए कि अब सरकारी नर्सिंग कॉलेज मिल गया, मेहनत करना पड़ता है ना। अब वहाँ पर आलसी वालसी सब छोड़नी पड़ेगी। तो आपको अंतिम रूप से कैसा लग रहा है कि एडमिशन, बहुत बड़ी बिल्डिंग देखे होंगे, ग्वालियर बहुत बड़ा शहर, कैसा लग रहा है इतने बड़े शहर में पढ़ेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले तो मतलब मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा होप मेरे पेरेंट्स को थी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। और फाइनली मतलब एडमिशन ले लिया है मैंने। अब बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बार डांट सुने थे क्लास में? बहुत बार? हाँ सर, सुनी हूँ आपसे भी, और मतलब सुना है, पर पापा मम्मी ज़्यादा। एमसीआई में पढ़कर अच्छा लगा? यस सर। तो आप चाहते हो कि भविष्य में भी आपको जिस कॉलेज में जा रहे हैं आपको भी वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल मिले? हाँ सर। मम्मी को कैसा लग रहा है? सर बोल तो मतलब हमें से ज़्यादा कुछ, मतलब मेरी मम्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है वो भी। मतलब सभी लोग हैं, बट सबसे ज़्यादा उनको ज़्यादा खुशी हुई है। अच्छा, जो आपके साथ जो पढ़ाई करते थे बच्चे, है ना, जो आपके साथ जो पढ़ाई करते थे, है ना, उन बच्चों को कैसा लग रहा है आप जब चयनित हुए तो? उन्हें भी खुशी हो रही है, उनको भी अच्छा लगा, मतलब उनको भी तो उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि और मैं अच्छे से मेहनत करे जी। और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे। जी। जितनी ज़्यादा आपको उम्मीद रहती है उससे कई गुना आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को उम्मीद रहती है उनसे। जी। तो भूमिका, आपको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और उइके सर को बहुत बहुत बधाई। आपका भविष्य उज्जवल हो। हम प्रकृति शक्ति पढ़ापेन से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, अपने माता पिता का नाम, समाज का नाम रोशन करते रहें। एक बार पुनः समस्त एमसीआई टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। जय सेवा। जय